क्या होगा अगर एक ऐसी हवेली हो, एक ऐसा बहुत बड़ा घर हो जहां जाने का रास्ता तो हो लेकिन वापस आने का नहीं। ईशान, जेसिका और रमेश ने भी यही गलती की थी। एक सुनसान जंगल में उनकी कार खराब हुई और उनके मदद की तलाश उन्हें एक पुरानी हवेली तक ले गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस हवेली का दरवाजा पार किया, हवेली का दरवाजा बंद हो गया और उसके बाद उन्होंने जो देखा उसने उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या ये तीनों उस शापित हवेली से बाहर निकल पाए या हमेशा के लिए उस हवेली की दीवारों में कैद होकर रह गए? जानने के लिए पूरी कहानी अंत तक जरूर सुने, जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी का आखिरी ट्विस्ट आपकी रूह कंपा देने वाला है। तो मित्रों, आज की ये कहानी आरंभ करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप उस वीडियो का लाभ समय से उठा सके। एक रोड ट्रिप पर निकले तीन दोस्त रमेश, जेसिका और ईशान अपनी पूरी मस्ती में थे। रात के करीब 11:30 बजे वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। एक जोरदार बिजली कड़की और अचानक से उनकी कार बंद पड़ गई। ईशान ने कई बार कोशिश की कि कार स्टार्ट हो जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब रही, यानी कि कार स्टार्ट नहीं हुई। इधर मोबाइल फोन में भी तीनों के फोनों में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी दूर इन्होंने देखा कि एक पहाड़ी सी है और उस पर एक टूटी फूटी हवेली सी नजर आई इन तीनों को। उसकी खिड़कियों से कुछ हल्के रंग की, पीले पीले रंग की रोशनी भी झलमिलाती हुई नजर आ रही थी। रमेश बोला, देखो शायद वहां कोई रहता हो, शायद हमें वहां से कोई मदद मिल जाए। जेसिका ने धीरे से कहा, मुझे तो ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती है। तब ईशान बोला कि हमारे पास क्या कोई दूसरा विकल्प है? नहीं है, और इसीलिए हम इसी हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। रमेश ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, हाँ वहां हो सकता है हमें कोई मदद मिल जाए या फिर कम से कम हम रात तो गुजार ही ले। पास पहुंचने पर इन्होंने देखा कि ये एक काफी बड़ी हवेली है जिसका बहुत बड़ा लोहे का गेट है। जब ये उसके पास पहुंचे तो वो गेट आधा खुला हुआ था। ये तीनों अंदर दाखिल हुए, लेकिन ये क्या, इन तीनों के अंदर दाखिल होते ही ये लोहे का बहुत बड़ा सा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों ने पलट कर देखा, हवा बिल्कुल शांत थी। फिर ये गेट, इतना भारी भरकम बड़ा लोहे का गेट अपने आप बंद कैसे हो गया? बहरहाल अब ये इस हवेली के अंदर थे। एक तरह से हवेली ने अब इन्हें अपने अंदर कैद कर लिया। तीनों आगे बढ़े क्योंकि पीछे आने का कोई विकल्प बचा नहीं था। अंदर, हवेली के अंदर चारों तरफ धूल, मकड़ी के चाले और पुराने फर्नीचर पड़े हुए थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी बच्ची के खिलखिलाने की आवाज आई। तीनों ने टॉर्च ऊपर घुमाई तो देखा ऊपर एक छोटी सी लड़की बहुत ही भयानक तरीके से इनकी ओर घूर रही थी और मुस्कुरा रही थी। ये तीनों डर के मारे वापस भागे, लेकिन जो हवेली का मुख्य दरवाजा था उस जगह अब वो दरवाजा नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक बहुत बड़ी दीवार थी। ये कैसे हो सकता है? ईशान घबरा गया। तभी हवेली में एक भारी आवाज गूंजी जो कि किसी औरत की थी, अब यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हवेली के हर कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगा। ये तीनों भागते हुए एक गलियारे की तरफ गए और गलियारे से भागते भागते ये एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचे जहां सिर्फ आईने ही आईने, यानी कि मिरर्स लगे हुए थे, बड़े बड़े आईने, दैत्याकार आईने। लेकिन इन हर आईनों में
इन्हें अपना अलग रूप दिखाई दे रहा था। जैसे रमेश खून से लथपथ पड़ा था, जैसिका किसी अंधेरे कमरे में मदद के लिए चिल्ला रही थी और ईशान के पीछे एक बहुत लंबी काली परछाई खड़ी थी। ईशान ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तो ये किस तरह का भ्रम था, किस तरह का डर था जो ये हवेली इनके दिलों में पैदा कर रही थी। फिर अचानक सभी आईनों में मौजूद परछाइयां एकदम मुस्कुराने लगी। भयावह मुस्कुराहट थी ये, काफी डरावनी स्माइल थी ये, और इन आईनों पर से अब खून बहने लग गया था, जिसे देखकर तीनों और भी ज्यादा डर गए थे। ये उस कमरे से भागे और एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां इन्हें एक पुरानी मेज की दराज में, खुली हुई दराज में एक डायरी दिखी। और उस डायरी को जब इन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि साल 1926 में इस हवेली की मालकिन पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था और इसलिए गांव वालों ने उसे जिंदा ही जला दिया। मरते समय उस औरत ने यह श्राप दिया था कि वो हर साल 3 आत्माओं को अपने साथ लेकर जाएगी और इसी हवेली में उन्हें कैद करके रखेगी, अपना गुलाम बनाकर रखेगी। डायरी के आखिरी पन्ने तक जब ये पहुंचे तो उस पर लिखा था कि इस श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है तहखाने में रखी मालकिन की तस्वीर को जला देना। अब ये तीनों तहखाने की तरफ भागे और जब तहखाने का दरवाजा खुला तो एक ठंडी तेज हवा का झोंका इन्हें झकझोर के रख गया। इन्होंने देखा अंदर सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थी, दीवारों पर लोहे की जंजीरें लटक रही थी और बीचों बीच, यानी जहां कई सारी मोमबत्तियां जल रही थी, उनके बीचों बीच एक तस्वीर रखी थी और ये तस्वीर उस मालकिन की थी, इस हवेली की मालकिन की थी। जैसे ही ईशान इस तस्वीर को उठाने के लिए बढ़ा, अंधेरे से दर्जनों काली परछाइयां उसकी ओर बढ़ चली। वो सब एक साथ चीखने लगी, मत छूना इस तस्वीर को, मत छूना। उसी समय काले काले हाथ जमीन से निकलकर रमेश के पैरों को पकड़ लेते हैं। ईशान और जैसिका किसी तरह से रमेश को छुड़ाते हैं, लेकिन तब तक रमेश के पैरों पर वो काले काले निशान उभरने लग गए थे और रमेश पर भी अब उन काली परछाइयों का असर दिखने लग गया था। रमेश की आंखें काली होती जा रही थी और उसका चेहरा भयानक होता जा रहा था। अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक हवेली की मालकिन सामने नजर आती है। लंबे सफेद बाल, ऊंचा कद, उल्टे पैर, चेहरे पर एकदम जली हुई झुलसी हुई त्वचा और भयानक मुस्कान लिए यह हवेली की मालकिन किसी को भी डरा देने के लिए काफी थी। ये तीनों उसकी ओर देख ही रहे थे कि उस बुढ़िया ने, उस औरत ने घूरते हुए कहा, अब तुम तीनों मेरे हो, इस हवेली के हो। इसी समय रमेश, जो कि अब उस औरत के प्रभाव में था, वो जैसिका और ईशान पर हमला कर देता है। ईशान रमेश से भिड़ जाता है और वो कोशिश करता है कि जैसिका को कुछ ना हो। इतने में जैसिका उस तस्वीर को उठाती है और लाइटर से उसे जलाने की कोशिश करती है। जैसे ही जैसिका लाइटर जलाती है, वो औरत बुरी तरह से चीखती है कि उसे मत छूना, लेकिन तब तक जैसिका लाइटर जलाकर तस्वीर को अग्नि दिखा चुकी होती है और उस तस्वीर को, जैसे जैसे वो तस्वीर जल रही थी, वो बूढ़ी औरत चीखों में, उस बूढ़ी औरत की चीखें पूरी हवेली में गूंजने लग गई थी। अब ये दोनों साफ साफ देख सकते थे कि कई सारी आत्माएं हवा में गायब होती चली जा रही हैं, जैसे कि उन्हें मुक्ति मिल रही हो इस हवेली की मालकिन से। कुछ देर में हवेली की मालकिन राख में तब्दील हो जाती है और यह हवेली ध्वस्त हो जाती है। ये तीनों उधर उस जगह से भागते हैं। तीनों इसलिए क्योंकि रमेश भी अब बच चुका था, क्योंकि इस हवेली की जो मालकिन थी वो खत्म हो चुकी थी। तीनों भागते भागते अपनी गाड़ी तक पहुंचे और गाड़ी को स्टार्ट करने की फिर से इन्होंने कोशिश की, जिसमें ईशान को सफलता मिली। अब ये तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की ओर बढ़ चले थे
और तीनों ने एक दूसरे से यह वादा किया कि आइंदा ये रात के सफर को अवॉइड करेंगे जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। केवल मौज मस्ती के लिए रात के सफर को करना इतना भी जरूरी नहीं है। तो मित्रों, आपको आज की ये घटना, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हमें दे दें एक लाइक। मैं लेता हूं अब आपसे इजाजत, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।